अभी शुरुआत अच्छे रुझान नहीं आए हों, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कुछ आपको सरप्राइज़ यहाँ पर देखने को मिले। अनुज सिंघल साहब, चूँकि आपने अर्निंग सीजन की बात की थी, मैं एक सवाल आपसे ले लूँ फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊँगा। तो इस अर्निंग सीजन को ट्रेंड के तौर पे देखना सही नहीं होगा? नहीं, इसको ट्रेंड के ऊपर देखना सही नहीं रहेगा, लेकिन लक्ष्मण जी एक बात ये भी है कि माना ये जाता है कि नॉर्मली अच्छे रिजल्ट्स पहले आते हैं और बाद में खराब रिजल्ट्स आते हैं, तो अगर ये अच्छे रिजल्ट्स हैं तो फिर खराब क्या होंगे? खैर, लेकिन जो भी ये देखिए, अभी ट्रेंड मत समझिए इसको, टाइम लगता है मार्केट को। और अभी आई थिंक एक बार आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स देख लें हम, और उसके बाद एक तो बड़े नंबर्स आएंगे जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स, एक आध ऑटो कंपनियों के नंबर्स, आई थिंक उनको देख लें हम, उसके बाद एक व्यू बना पाएंगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर है लक्ष्मण जी, देखिए इनिशियल रुझान तो आ गए हैं। अब जैसे इनिशियल रुझान आप पॉलिटिक्स भी कवर करते हैं, नॉर्मली जो इलेक्शन में भी जो इनिशियल रुझान होते हैं वही फाइनल जाकर टिकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कुछ केसेस होते हैं जिसमें कंप्लीट रिवर्सल भी आ जाता है, तो होप तो ये होगी कि रिवर्सल आ जाए, लेकिन रुझान तो आने तय हो गए हैं। थोड़े दिन कॉन्शियस रहना चाहिए और ये नॉटी बॉय वाला जो टेंशन है वो अभी बना हुआ है। अनिल जी, दो चीज़ें इन्होंने कहा पंकज जी ने। एक तो जो मार्केट का अभी ट्रेंड है कि बाय ऑन डिप और सेल ऑन रैली, वो बना रह सकता है अभी कुछ दिनों तक। आपको क्या लगता है चार्ट देखकर, ऐसा ही कुछ है? तो ये चार्ट देखकर अभी तक जो फिलहाल कहा जाए टेक्निकल तरीके से, तो निफ्टी का जो है 24,930 जो है वो 50 डे ईएमए का एक लेवल है। और आज मार्केट कहीं ना कहीं वहीं पर एक दिख रहा है कि कहीं कुछ टिकने की उम्मीद है। लेकिन अगर देखिए वहाँ से अगर रिबाउंड होता है तब तो फिर ये ऊपर आएगा। अगर वो लेवल टूट जाता है जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है, ईएमए की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो टूटता है तो फिर डेफिनेटली एक शार्प सेलिंग वहाँ से आएगी जो 24,500 तक के लेवल को लेकर के जाएगी। ये टेक्निकल बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। अब रही बात उसके पीछे की कहानी की, तो जैसे कि रिजल्ट हैं, रिजल्ट हमें दिख रहे हैं कि ये रिजल्ट थोड़े से मूड माहौल को ख़राब कर रहे हैं। बैंकों के भी ख़राब हैं, आईटी ने पहले ही थोड़ा सा नेगेटिव दिया था, अभी बैंकों के भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इससे जो मेजर वेटेज है इंडेक्स में ना, वो तो देखिए बैंक और आईटी सेक्टर का है। उसके अलावा जो भी सेक्टर से अगर किसी से आते भी हैं तो जो वेटेज है उनका उनका कम है। तो इनके वेटेज को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि मार्केट में अभी तुरंत तो कहीं से एक अपर साइड मूव आने की संभावना कम दिख रही है। कहीं ना कहीं इस रिजल्ट सीजन में थोड़ा सा हो सकता है कि साइडवेज या थोड़ा डाउन ही और जाने की संभावना दिखाई दे रही है मुझे। उसके बाद फिर मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट करके वहां से कुछ कोशिश करे ऊपर आने। सुदीप सर, दो चीज़ें हैं। एक तो मिहिर वोरा साहब ने शुरू में कहा था कि इस रिजल्ट सीजन में हो सकता है कुछ आपको अच्छी चीज़ें भी देखने को मिले, खासतौर से मिड कैप सेगमेंट में आपको देखने को मिले। और अभी अनिल जी कह रहे हैं कि अभी डाउन साइड ही आपको देखने को मिले। तो आप दोनों के बीच में किधर हैं? देखिए, मुद्दा ये है कि जैसे अनुज जी कह रहे थे पहले कि कुछ कॉर्पोरेट नतीजे अगर अच्छे आ जाए तो मार्केट का मूड चेंज हो सकता है। और मेरी उम्मीद है कि वीकेंड के बाद हम जब आएंगे तो शायद अच्छा मूड से आएंगे, क्योंकि रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आने वाले हैं, एचडीएफसी बैंक के नतीजे आने वाले हैं। तो बहुत उम्मीद बना हुआ है ये तीनों काउंटर से। और ये देखिए, लगभग 30% निफ्टी का वेटेज ये तीनों स्टॉक में है। तो अगर यहाँ पे अच्छे नतीजे आए तो मार्केट का मूड चेंज हो सकता है। दूसरी बात, और ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ग्लोबल मार्केट्स के लिए और इंडियन मार्केट के लिए पर्टिकुलरली, 9 जुलाई के आसपास से थोड़ा पहले से हम लोग इंतजार कर रहे हैं इंडिया यूएस का कोई ट्रेड डील हो जाएगा। वो सुनने को तो बहुत कुछ आ रहा है, अब हर रोज कुछ ना कुछ सुनने को आ रहा है। पर अगर वो डील सही मायने में बहुत जल्द हो जाता है, और वो कभी भी हो सकता है, वो भी मार्केट का मूड पूरी तरह से चेंज कर सकता है। देखिए, सोमवार का दिन भारतीय बाज़ारों के लिए एक बहुत बड़ा दिन रहने वाला है। क्योंकि बड़ा दिन इसलिए रहने वाला है क्योंकि ऐसा तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता कि रिलायंस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आपको एक साथ ही देखने को मिले। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे तो आप समझ सकते हैं कि जो निफ्टी का वेटेज है, एचडीएफसी बैंक का करीब 13.5% के लगभग, आईसीआईसीआई बैंक का करीब 9% के लगभग और रिलायंस का करीब 8.5-9% के लगभग आपको यहाँ पे वेटेज देखने को मिलेगा। यानी कि टोटली आप निफ्टी का वेटेज देखोगे जून क्वार्टर के लिए तो वो करीब 30 से 31% का रहेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि टोटल निफ्टी के जो वेटेज है उसका 30% और उसका रिजल्ट आना भारतीय बाज़ारों के लिए कितना अहम साबित हो सकता है मंडे मार्केट के लिए। क्योंकि यदि बाज़ार 25,000 का लेवल तो तोड़ ही चुका है, आपको पता है कि तोड़ने के बाद बाज़ार ने लोगों को एंट्रियाँ भी दी है कि आओ शॉर्ट में जाएगा बाज़ार, आओ नीचे जाएगा बाज़ार। लेकिन अब यहाँ पे बाज़ार में ट्रैप इसलिए हो सकता है क्योंकि रिलायंस के नतीजे हैं वो अच्छे आए हैं उम्मीद से। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं।
लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सकता कि सोमवार को इन शेयरों में क्या होगा, क्योंकि सोचते अलग है, होता अलग है। क्योंकि कई मायनों में देखिए तो जो बड़े निवेशक है वो कई चीज़ों को अलग मान के चलते हैं, रिटेलर्स कई चीज़ों को अलग मान के चलते हैं। रिटेलर्स केवल प्रॉफिट और ये चीज़ें देखते हैं, लेकिन जो अंदरूनी चीज़ें हैं वो बड़े निवेशक देखते हैं। और कभी कभी आपने भी देखा होगा कि बाज़ार में कई शेयरों में अच्छा खासा गैपअप होता है रिजल्ट आने के बाद, लेकिन वो जब बिछड़ते हैं उनमें गिरावट होती है। तो ऐसी गिरावट होती है कि वो डे लो को तोड़ के माइनस में क्लोजिंग देते हैं। तो ये सभी चीज़ें बाज़ार में चलेगी सोमवार के दिन भी, लेकिन जिस हिसाब से लगता हुआ नज़र आ रहा है कि भारतीय बाज़ार में सोमवार को 25,000 के ऊपर ही गैपअप देखने को मिल सकता है। अब ये सभी चीज़ें अलग चीज़ है, लेकिन भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम है एफआईआईज़ की ख़रीदारी। एफआईआईज़ की जिस प्रकार से आप जुलाई के महीने में अब तक देखोगे तो करीब 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज़ कर चुके हैं, और इसी की वजह से भारतीय बाज़ारों में इस प्रकार की गिरावट भी आपको नज़र आ सकती है। भारतीय बाज़ारों में आप देखोगे तो सितंबर के महीने से एफआईआई सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसी सेलिंग हुई थी कि भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल भी था। लेकिन डीआईआईज़ भारतीय बाज़ारों को पूरी तरह से संभालते हुए नज़र आई, अच्छी खासी बाइंग करते हुए नज़र आई, और उसी का ये नतीजा है कि भारतीय बाज़ार अभी 25,000 के ऊपर खड़े हैं। यदि क्वार्टर 1 के नतीजे अच्छे आते तो भारतीय बाज़ारों में एक अलग रणनीति देखने को मिलती, जो ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है अभी भी भारतीय बाज़ारों से, और आराम से ऑल टाइम हाई लगता हुआ नज़र आ सकता था। लेकिन शुरुआत से ही क्वार्टर 1 के नतीजों में रुझान नेगेटिविटी के देखने को मिले। अब जो ये रुझान आते हुए दिखाई दे रहे हैं इन तीनों बड़ी कंपनियों के, जिनका 30% वेटेज है, तो सोमवार को कुछ न कुछ बड़ा होता हुआ भारतीय बाज़ारों में नज़र आएगा। आप देखोगे इस हफ्ते भी बाज़ार में तो सेंसेक्स में करीब 1% से ज़्यादा गिरावट, निफ्टी भी करीब 100% से ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये वीक सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए नेगेटिव ही साबित होता हुआ दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रेंथ है। एवरेज आप देखोगे तो 14% तक का रिटर्न इस महीने दिया है। वहीं 14% तक का नेगेटिव रिटर्न आईटी कंपनियों ने दिया है, क्योंकि आईटी कंपनियों से जो उम्मीद थी क्वार्टर 1 के नतीजों की, वो नतीजे जो है नेगेटिव आते हुए दिखाई दिए हैं, और इसी वजह से भारतीय बाज़ार को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है। निफ्टी के लिए बात करें तो निफ्टी यदि 24,925 जो कि करीब 50 EMA है, ध्यान से सुनिए 50 EMA है, यदि बाज़ार सोमवार को वो लेवल तोड़ देता है नीचे की तरफ, आपको 24,500 24,300 भी आता हुआ दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 50 EMA का टूटना मतलब एक अहम सपोर्ट जोन का टूटना आपके लिए रहेगा। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हुई नजर आएगी। रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो एक बार 25,050 25,100 का लेवल फिर से ऊपर की तरफ टूटता है तो वो आपके लिए काफ़ी अहम साबित होगा, और फिर उसके बाद बाई ऑन डिप्स की रणनीति भारतीय बाज़ारों में फिर से चलती हुई दिखाई दे सकती है। तो अच्छी खासी रणनीति सोमवार के लिए रहेगी। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 56,000 के सपोर्ट के साथ आपको 56,800 और 57,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो भारतीय बाज़ारों का लिए सोमवार का दिन काफ़ी अहम रहता हुआ नजर आएगा। आपकी नज़रें बाज़ार पे ज़रूर रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।